स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। बायोलॉजी में हम आपको क्या बता रहे थे, यह आप लोगों को याद होगा कि हम सेल्स के बारे में आपको बता रहे थे। ठीक है, सेल्स के बारे में जब आप बता रहे थे तो उस सेल्स में हमने आपको बताया था कि सेल के 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेकंड होता है साइटोप्लाज्म, और थर्ड होता है न्यूक्लियस। तो जब आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर आप जानते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के आगे आपको हमने पढ़ाया होगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड द सेल जाते आते रहते हैं। 2 प्रोसेस से जाते आते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड में मटेरियल बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जाते हैं, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जाते हैं। ठीक, इतना हमने आपको बताया होगा। इसके बाद हम आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताए हैं। अब इसके बाद आज हम आपको बता दें सिग्निफिकेंस ऑफ, नहीं पहले प्लाज्मोलिसिस बता दें। प्लाज्मोलिसिस कैसे होता है, क्या होता है? देखिए, प्लांट सेल को अगर देखेंगे, हमने जो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखा था, उसमें एक्चुअली जो हम लोगों ने सेल इस्तेमाल किया था वो एनिमल सेल था, रेड ब्लड सेल था। लेकिन अगर हम लोग प्लांट सेल को इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट सेल में हम लोग यह देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में एक और थिक वाल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और इसको हम लोग कहते हैं सेल वाल। यानी सेल वाल के अंदर, जस्ट इनसाइड सेल वाल के अंदर, यहाँ सेल मेम्ब्रेन आपको मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन जब आपको मिलेगी तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियस सोच सकते हैं, ये न्यूक्लियस है। और प्लांट सेल की खासियत होती है कि प्लांट सेल में जो एक स्पेस पाया जाता है जिसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं, अभी तो नहीं पढ़ाए हैं। वैक्यूल होता है बहुत बड़ा, थोड़ा बड़ा साइज का होता है वैक्यूल। ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, और यह साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये साइटोप्लाज्म है। और इस वैक्यूल के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, उसमें बहुत से डिजॉल्व सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। अब ये आउटर साइड में, अब देखिए ये तो अंदर में होगा, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखते हैं।
और आउटर साइड में आप देख रहे हैं, इसको आप कहते हैं सेल वाल। सेल वाल पहला चीज़ तो ये डेड होता है, सेलुलोज का बना होता है। प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में ये नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता। और ये हार्ड होता है, ठीक है, ये श्रिंक नहीं करता है, इसमें इलास्टिक नेचर नहीं पाया जाता है, इलास्टिक नेचर इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक। और ये वाटर के लिए परमेबल होता है, यानी वाटर इसके अंदर बाहर आ जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है। अगर इतना हम लोग जान रहे हैं तो आप सोचिए कि मान लीजिए हम लोग एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। किस प्रकार के सॉल्यूशन में? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब शॉर्टली हम बना देंगे प्लांट सेल। ठीक, इसमें हमने आपका देखिए प्लांट सेल बना दिया, सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर हम लोग बड़ा सा वैक्यूल ले सकते हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म ले सकते हैं। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं अगर किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर से वाटर बाहर निकलता है, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट या वाटर का कंसंट्रेशन सेल के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए वाटर इनसाइड टू आउटसाइड निकलता है। इसमें सेल वॉल कोई रुकावट नहीं करता है। अगर इस सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल आएगा तो जानते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये तो इलास्टिक नेचर की होती, ये सिकुड़ जाएगी पूरा। अगर ये श्रिंक कर जाएगी तो श्रिंक करके आप जब श्रिंक हो जाएगी तो ये सेल वॉल को लीव कर देती है, छोड़ देती है, और छोड़ करके इसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये आप सोच लीजिए ये सेल वॉल को छोड़ देगी और छोड़ने के बाद ये ऐसे हो जाएगी। इसमें न्यूक्लियस है, वैक्यूल भी छोटा हो गया, ये सेल वॉल को छोड़ दे। तो जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो प्लांट सेल के अंदर से वाटर बाहर निकला थ्रू सेल मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप ऑस्मोसिस कहते हैं, और वाटर सेल के अंदर से बाहर निकल रहा है, इसको एक्सऑस्मोसिस कह सकते हैं। तो इस ऑस्मोसिस के कारण जो सेल है वह सेल वॉल को छोड़ करके श्रिंक कर जाती है, और सेल जो श्रिंक कर रही है इसी प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलिसिस नाम देते हैं। याद रखना, इसको हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब आपको प्लाज्मोलिसिस समझ में आ गया होगा, तो आप इसमें आप लिख सकते हैं व्हेन a plant cell is kept in a hypertonic solution, then cell shrink, due to loss of water from the
सेल। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सेल श्रिंक ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, बाय ऑस्मोसिस। लीविंग छोड़ देता है, लीविंग द सेल वॉल, सेल वॉल को छोड़ करके सेल श्रिंक करता है। हाँ, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। व्हेन अ प्लांट सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन सेल श्रिंक ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, लीविंग द सेल वॉल। ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यानी सेल वॉल का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक कर जाना, सेल का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक कर जाना, सेल वॉल को छोड़ देना, यही प्लाज्मोलिसिस है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। इसको हम लोग प्लाज्मोलिसिस नाम देते हैं। अगर आप प्लाज्मोलिसिस, जो कोई सेल जिसमें प्लाज्मोलिसिस हुआ है उसको आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो वो फिर सेल वाटर को एब्जॉर्ब करके सेल हो जाएगी। ठीक, इसमें आपको इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लाज्मोलिसिस के बाद आप समझ ली, अब आपको जानना है सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस यानी महत्व क्या है। अगर आप ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस देखेंगे तो ऑस्मोसिस के द्वारा ही जो रूट और रूट हेयर्स होते हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से। ठीक है, जैसे ये प्लांट की रूट है, रूट में रूट हेयर्स होंगे, ये रूट हेयर्स इस सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं तो आप बड़े आराम से बता दीजिए, बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो आप लिख सकते हैं रूट एंड रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के द्वारा ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब दूसरा और क्या इम्पोर्टेंस है, अगर वाटर को एक सेल से दूसरे सेल में जाना होता है तो वाटर एक सेल से दूसरे सेल में इसी ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा ही जाती है। ठीक है, सेकंड है आपके यहाँ वाटर मूव फ्रॉम वन सेल टू another cell by osmosis। ऑस्मोसिस के द्वारा ही वाटर वन सेल से अनदर सेल में जाती है। ठीक है, और अगला अगर हम लोग इम्पोर्टेंस देखें
ऑस्मोसिस जो है सेल में वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है 2 तो आपको बता दिए, आप थर्ड देखेंगे। थर्ड है, या ऐसे नेक्स्ट लिख लीजिए, ऑस्मोसिस कंट्रोल, osmosis control the amount of water, osmosis controls the amount of water in the सेल्स में वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करता है। और ऑस्मोसिस जो है कुछ प्लांट की कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी कंट्रोल करता है। ऑस्मोसिस कंट्रोल्स द इसके बाद लिख सकते हैं ABC करके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और भी आप लिख सकते हैं डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब ब्रेक होना, फूटना, ठीक है, या स्प्लिटिंग ऑफ फ्रूट ड्यू टू ओवर इरिगेशन, यही लिख लीजिए, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ फ्रूट्स ड्यू टू ओवर irrigation, due to over irrigation। डेहिसेंस ऑफ फ्रूट, टच मी नॉट प्लांट में जो मीमोसा पुडिका प्लांट होता है उसको छू दीजिए मुरझा जाती है, ये भी ऑस्मोसिस के द्वारा ही होता है। तो इतना बहुत है आपके लिए ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस जानना। ऑस्मोसिस के बहुत से इम्पोर्टेंस होते हैं। अब आगे के स्टेप में आपको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसके टाइप्स बताएंगे, उसका एडवांटेज बताएंगे।